गुड एवरीबडी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया से होंगे और एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जा रहा होगा। दिक्कतें आ रही हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, वो कोई इशू बार बार ट्राई करते रहिए, वो सॉल्व हो जाएगा। वो आपके एंड से नहीं है, वो एनबी की ही साइड से वो टेक्निकल एरर्स हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन बार बार ट्राई करने से, दूसरे लैपटॉप पे, दूसरे टैब पे, ब्राउजर्स पे यूज करने से ऐसा हो रहा है। और जिन कैंडिडेट्स का पेमेंट डिडक्ट हो गया है, वो रिफंड नहीं हुआ है, विद इन 5 to 6 डेज वो रिफंड हो जाना चाहिए। अब दोबारा भी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप नेट बैंकिंग यूपीआई से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूपीआई से भी पेमेंट का सक्सेसफुल रेशो 80% ही है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ रहा है। तो ये चीजें हैं, फॉर्म भरने में डिफिकल्टीज आ रही हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि डीएनबी और एनबी का 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजों का फायदा रहेगा, किन कैंडिडेट्स को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, वो लेना है या नहीं लेना है, उसका क्या फ्यूचर एक्सपोजर रहेगा, और एमएसएमडी और डीएनबी में और डिप्लोमा में कैसे सेलेक्ट करें, किसको कैसे लेना है। मैंने एक एक्सपेक्टेड स्कोर का मार्क्स लास्ट वीडियो में बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी लोगों का कहना है कि इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होगा। बेसिकली 70 to 70% पे लगभग क्लिनिकल सीट्स चली जानी चाहिए मेरे हिसाब से एमएसएमडी की, क्योंकि इस बार जो कॉम्बिनेशन है वो एमएसएमडी डीएनबी की काउंसलिंग का सेम कॉम्बिनेशन है। वो इसीलिए है, तो इसका फर्क कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। जो डीएनबी लेते थे, एमएसएमडी नहीं मिला, तो क्या करेंगे, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसमें कहने कोरिलेट करेंगे और लोग सीट्स को लेते हुए नजर आएंगे अपर पे। अब बात है कि स्कोरिंग होगा या नहीं होगा, पेपर लेंदी होगा, इस बात का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। लेकिन तो पेपर आने के बाद ही डिसाइड होगा क्योंकि पेपर टफ है या इजी है। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन निकलेगा रिव्यूज के बाद सबसे, क्यों कितना मैच वो रियलिस्टिक रहेगा। ये एज्यूम्शंस हैं, ये अंदाजे हैं, जो आपको अंदाजे में स्कोर बताया गया है, कितना स्कोर आपको रेडी कर लेना है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए यूजफुल है और आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे कि इतने मार्क्स आते हैं तो आप सेफ हैं। 500 520 प्लस भी आप बहुत सारे स्टेट्स में सेफ रहेंगे। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। कोई डिटेल चाहिए हो, कोई क्वेरी हो, पेड सर्विसेज लेनी हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, क्वेरी सॉल्व चाहिए, तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे गिवन नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज शाम से हमारी कॉल्स एक्टिव हो जाएंगी उस नंबर पे। किसी कारणवश हो सकता है कि कॉल नहीं लगी हो 2 दिन, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप हैं जो मैंने देखे थे, वी आर एट जम्मू, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े इश्यूज रहते हैं नेटवर्क के। अब वी कैन डिस्कस करते हैं कि डीएनबी का डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी पूरी करने को अनाउंस हुआ है। इसका सवाल ये कि पहले जो डिप्लोमा कोर्सेज थे वो क्यों कैंसिल किए गए? वो कैंसिल नहीं किए गए, उनमें इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये 8 सब्जेक्ट्स में बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिनमें रेडियो है, फैमिली मेडिसिन है, ऑब्स गायनी है, ऑप्थाल है, ईएनटी है, टीबी चेस्ट है, पीडियाट्रिक्स है। ऐसी 8 ब्रांचेस हैं जिनमें ये लॉन्च हुए हैं। इसका जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के माध्यम से ही होने के चांसेस हैं। इसका जो फ्यूचर है वो आप ये करने के बाद भी अपनी पीजी के कोर्सेज कर सकते हैं, बाद में डिप्लोमा के बाद भी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इंटर्नशिप ऑब्स गायनी में हुई होती है, उनको गवर्नमेंट ही अफोर्ड करना चाहते हैं, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और डीएनबी भी किसी कारणवश नहीं मिल गई है, तो वो लोग डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा लेना बुरा ऑप्शन नहीं है, ये परमानेंट रहेगा। एनबी ने अनाउंस किया है, ऐसा भी नहीं कि बाद में अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा। अभी जो सीट्स आएंगी वो फिलहाल परमिटेड होंगी, जो बाद में 2 साल बाद जगह रिकॉग्नाइज होंगी। अभी सीट्स परमिटेड होंगी तो लिया जा सकता है। थोड़े से आपको पहले चूज इस हिसाब से करना होगा कि एमएसएमडी पहले लें, फिर डीएनबी लें, फिर डिप्लोमा लें। लेकिन रेडियो गायनी में आप इसको ऊपर भी ले सकते हैं, कुछ ब्रांचेस में, कुछ इंस्टीट्यूट में ऊपर भी ले सकते हैं। नियर बाई लगभग 200-250 इंस्टीट्यूट ने एग्रीगेशन ले लिया है। जो फाइनल रिपोर्ट है डिप्लोमा के लिए, अब उसको कहीं ना कहीं चूज जरूर कर सकते हैं। डिप्लोमा देखिए, डीएनबी पहले डीएनबी के लिए सोच बहुत अलग थी इस देश में, अब डीएनबी इक्वल हो गया है। इक्वल बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब 2014-15 के बाद लोग ज्यादा इमर्ज हुए हैं। ऐसे ही डिप्लोमा में कट ऑफ कुछ ब्रांचेस में थोड़ा लो जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज लेने से बेटर है कि आप डिप्लोमा ले लें काउंसलिंग के माध्यम से, वो ज्यादा ठीक है, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आप फर्दर कोर्सेज कर सकते हैं, फर्दर डीएनबी भी कर सकते हैं, फर्दर रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा करके आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आप फर्दर कोर्सेज सुपर स्पेशलिटी भी करने की आपकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस
बने रहते हैं, उसको जरूर देख सकते हैं। बात करें एमएसएमडी की, एमडी एमएस में पहले तो ये सिलेक्शन देखना बहुत जरूरी है कि कैसे चूज करेंगे ब्रांचेस को। एमएसएमडी ऑलवेज डीएनबी से ऊपर थी, ऊपर है, ऊपर रहेगी। कॉर्पोरेट में भी एमएसएमडी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, बेसिकली डीएनबी इक्वल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एमएसएमडी एक हल्का सा 19-20 का फर्क दोनों ही कोर्सेज में है। लेकिन पता चला आपको कहीं एमडी मिल रहा है जहां बिल्कुल भी हैंड्स ऑन नहीं है, पेशेंट लोड नहीं है, डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, इंफ्रा ठीक नहीं है, और डीएनबी मिल रहा है जहां सब कुछ अच्छा है, तो वहां पर आपको डीएनबी ले लेना चाहिए। इसीलिए जब आप तैयारी करें, जब आप प्रिपरेशन करें, तो इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी एनालिसिस को देख के, समझ के, कैलकुलेट करके आप तैयारी करें। ये नहीं मिलेगा तो ये ले लेंगे, क्योंकि एक चीज पे स्टक नहीं होना है। और जो कैंडिडेट जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें भी अगर डीएनबी मिल रही है या उन्हें भी एमएसएमडी का लो कॉलेज, छोटा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो ट्राई करें। बाद में जब आप ऐसा शिफ्ट करेंगे किसी बड़ी जगह से, तो आप उन चीजों को कवर करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किया जाए, क्योंकि लास्ट की काउंसलिंग बताऊं, जब प्रीवियस के डेटास बताते हैं कि 8-9 हजार 10 हजार रैंक वाले भी प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं, वो ले सकते हैं कि उन्हें बढ़िया कॉलेज चाहिए, वो बात एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखनी जरूरी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी देखनी बहुत जरूरी है। सीट्स लगभग काफी ज्यादा बढ़ी हैं और सीट्स बढ़ रही हैं। मैं आपको अगली वीडियो में फिगर बता दूंगा कितनी सीट डिप्लोमा की बढ़ रही हैं, कितनी डीएनबी की बढ़ रही हैं, कितनी एमएसएमडी की बढ़ रही हैं। डेटाज आ चुके हैं, डेटाज हैं मेरे पास, फिलहाल मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको कल परसों की जो वीडियो होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितनी कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो क्या फायदा होगा। सीटें बढ़ने से भी कट ऑफ जो मैंने बताया है आपको एज्यूम्पशन वाला, उसमें भी अंतर कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये मान के चलना है, मैंने 70 बताया है कि 70-74% मार्क्स होंगे तो क्लिनिकल मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम 65 से ऊपर रहेंगे, 65-62 से ऊपर रहेंगे तो स्टेट वाइज भी मिलता हुआ नजर आएगा। इन सभी फैक्टर्स को देख के चलना है। एमएसएमडी को पहले ऊपर रखिए, फिर डीएनबी, फिर डिप्लोमा। रेडियो गायनी में आप एमएसएमडी के बाद डिप्लोमा रख सकते हैं, ले सकते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सीटें डिप्लोमा की एग्रीगेटेड होके आई हैं तो लिया जा सकता है। डीएनबी पेरिफेरीज में, इंटीरियर्स में पासिंग रेट कम है, गाइड नहीं है, थीसिस नहीं बन रही है, बहुत से टेक्निकल इश्यूज हैं जो आ रहे हैं। एनबी के ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो डेली बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी एप्लीकेशन डीएनबी की डेली बेसिस में मिलती हैं, तो बच्चे डेली कंप्लेंट करते हैं कि हमें गाइड चाहिए, गाइड दे दीजिए, और वो बाद में आपको रीलोकेट कर देते हैं, रीलोकेशन की बात होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस डीएनबी के साथ हैं, लेकिन एमएसएमडी में ऐसा नहीं है। इसीलिए कुछ फैक्टर्स को देख के समझ के ही काउंसलिंग करनी चाहिए, ब्रांचेस को चूज करना चाहिए, और जबरदस्ती नहीं ले लेना चाहिए कुछ भी। हर बात को समझ के, एनालाइज करके, कैलकुलेट करके डिसीजन लेना है, जो आपके आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं जरूर हेल्पफुल होगा। अब सवाल है कि आप ये बात, कोई मुझसे पूछ सकता है, आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? इसीलिए समझा रहे हैं, ये टाइम है, स्कोर का टारगेट उसी हिसाब से करके चलना है, दिमाग में सारे फैक्टर्स लेके चलने हैं। किसी एक भी चीज पे आपको रिजिड नहीं होना है, किसी एक भी चीज का आपको स्टक नहीं होना है। अगर आप जस्ट एलिजिबल हैं, एलिजिबल से थोड़े ऊपर हैं, जहां प्राइवेट ही कॉलेजेस मिलने हैं, वहां भी आपको कोशिश करनी है कम फीस में, कम बजट में अच्छा कॉलेज मिले, जहां स्टाइपेंड भी ज्यादा मिलते हों। ये सारे फैक्टर्स देखने और समझने बहुत जरूरी हैं। एडमिशन वालों के बहुत फोन आ रहे होंगे, बुकिंग हो रही है, कॉल्स, सो मेनी फैक्टर्स है, लेकिन जो भी होना है वो काउंसलिंग से होना है, काउंसलिंग के माध्यम से होना है। देयर इज ओनली वन वे, दैट इज काउंसलिंग। बाद में जो एनआरआई वैकेंट रहती हैं उन पे एडमिशन पॉसिबल है अगर सीट वैकेंट रह गई, लेकिन बाकी सीटों पे एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ काउंसलिंग। इसीलिए इन फैक्टर्स को देखें, समझें, एनालाइज करें, उसके बाद ही आगे चलें। कहीं ना कहीं आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। पेड सर्विसेज, प्रीमियम गाइडेंस के लिए भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9675200801। अभी भी ले सकते हैं, बाद भी ले सकते हैं। कुछ फॉर्म्स और निकलने की उम्मीद है, सीएमसी वल्लोड डिक्लेयर हो चुका है, सीएमसी लुधियाना माइनॉरिटी के लिए आया है। बाकी कुछ फॉर्म्स हैं जो उम्मीद करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में और डिक्लेयर होंगे बिफोर एग्जाम। एग्जाम 18 तारीख को है, लगभग अपने पास 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, रैपिड रिविजन्स कीजिए, न्यू जीटीज दीजिए, 800 नंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए, तो उम्मीद करते हैं कि स्कोर मिलेगा। सीट्स बढ़ी हैं तो चांसेस पूरे बढ़ते हुए नजर आते हैं। साल नहीं जाना चाहिए, अगले बार नेक्स्ट होगा, ये लगभग 90% कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए। इन चीजों को समझना, देखना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।